हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। मेरा नाम माही है। मेरी उम्र 13 साल की थी। मेरे दादाजी गांव के एक छोटे से डॉक्टर थे। हमारा बहुत बड़ा बंगला था, लेकिन एक कमरा ऐसा था जहाँ पर किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। मेरी उम्र उस समय कम थी, इसीलिए मेरा दिल में हमेशा वहाँ जाने की इच्छा होती थी कि आखिर इस कमरे में क्या होता है। वह कमरा मेरे दादाजी का था। देखा जाए तो वह कमरा नहीं बल्कि बहुत बड़ा हॉल था, जिसमें बहुत बड़ा गेट लगा हुआ था। मैं सारे घर में इधर उधर घूमती फिरती थी, क्योंकि 4 भाइयों की मैं इकलौती बहन थी, इसीलिए बहुत ज़्यादा लाडली थी। लेकिन उस कमरे के पास जाने की मुझे भी इजाज़त नहीं थी। मेरी मम्मी कहती थी कि तुमको इस कमरे में कभी नहीं जाना है, यह गंदे वाला कमरा है। घर का फालतू सामान यहाँ रखा गया है, लेकिन अगर यहाँ पर घर का गंदा सामान रखा जाता है तो मेरे दादाजी उस कमरे में औरतों को क्यों भेजते थे और 1 हफ्ते तक औरतें वहाँ से बाहर नहीं आती थी। 1 हफ्ते के बाद वापस आती और फिर अपने घर को चली जाती। उनके लिए हफ्ते भर का खाना पीना भी सब उसी कमरे में जाया करता था। जब उस कमरे में कुछ नहीं था तो 1 हफ्ते तक लोग वहाँ क्या करते थे, और वह भी औरतें। 1 हफ्ते बाद औरतें सही सलामत बाहर आ जाती थी, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे डराया करती थी कि वहाँ नहीं जाना, वरना तुम्हें कोई चोट लग जाएगी, कुछ हो जाएगा। एक बार सुबह सुबह मुझे एक औरत की रोने की आवाज़ आई। मैंने देखा मेरे दादा घर के आंगन में बैठे थे और एक औरत मेरे दादा के कदमों में बैठी थी। कह रही थी कि आप मुझे भी इस कमरे में भेज दो, आपको ऊपर वाले का वास्ता है, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दादाजी उसे कहने लगे कि बेटी बात को समझो, तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, अगले हफ्ते आना। वह कहने लगी कि मुझे अभी इजाज़त मिली है, अगले हफ्ते मुझे इजाज़त नहीं मिलेगी, मेरे घर पर मेहमान का आना है, वह 1 हफ्ते तक घर से बाहर नहीं निकल सकती, कृपया करें मुझे अभी इस कमरे में जाने दे। मैं घर के अंदर खड़ी थी, लेकिन मुझे आवाज़ आ रही थी और मैं झुककर सब देख रही थी। फिर वह औरत बुरी तरह चिल्लाना शुरू कर दिया। दादा ने कहा, शोर मत करो, तुम्हारी जगह बनवाने की कोशिश करता हूँ। जगह बनाने से दादा का क्या मतलब था कि औरतों से भरी हुई है, वहाँ जगह नहीं है तो ऐसा भी वहाँ पर क्या होता था। अभी मैं यह सोच रही थी कि मुझे पीछे से सर में हल्का सा थप्पड़ पड़ा और मेरी माँ ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें मना किया है ना। मैंने कहा, मैं कुछ नहीं कर रही थी, मम्मी मुझे हमेशा उस कमरे से में जाने से रोका करती थी, मुझे छोटी छोटी बातों से रोकती थी। मेरे भाई तो सब कुछ करते फिरते थे, इसीलिए मैं भी सब कुछ करना चाहती थी, लेकिन मेरी माँ कहती थी कि तुम हर जगह नहीं जा सकती हो। पर इंसान की फितरत होती है कि जिस काम से उसे रोका जाए वही काम करने के बारे में वह सोचता है। अब मैंने अपनी मम्मी के साथ जिद बना ली और इरादा कर लिया कि मैं जानकर ही रहूँगी कि उस कमरे में क्या होता है। एक बार मेरे पास मेरी दोस्त आई और कहने लगी, आ जाओ खेलेंगे, मैं पूरा दिन तुम्हारे घर में ही रहूँगी। मैंने कहा, तुम्हें कैसे इजाज़त मिल गई मेरे घर में रहने की, तुम्हें तो इजाज़त नहीं मिलती, तुम्हारे माँ पापा तुम्हें कहीं जाने नहीं देते। तो उसने बताया कि मेरे माँ कहीं गई हुई है 1 हफ्ते के लिए इलाज करवाने के लिए।
पापा भी सुबह काम पर चले जाते हैं, इसीलिए मैं मौका देखकर आ गई हूँ। मैंने कहा, फिर तो 1 हफ्ते के लिए लगता है तुम्हारी माँ मेरे घर आई होगी। वह हैरान हुई कि मेरी माँ तुम्हारे घर क्यों आएगी, वह तो किसी और शहर में गई है। मैंने कहा, तुमसे झूठ बोला है। आजकल जो भी औरतें 1 हफ्ते के लिए घर से गायब होती हैं वह मेरे घर ही आती है। देखो, मेरे दादाजी उसका कोई इलाज करते हैं। वह कमरा देख रही हो ना, वहाँ उसे छोड़ देते हैं उनको 1 हफ्ते के लिए। फिर उसी कमरे में खाना भी दिया जाता है और पानी भी और बाकी ज़रूरत की चीज़ भी। वह कहने लगी, फिर तो मुझे मेरी माँ से मिलना है। मुझे उसकी बड़ी याद आ रही है। चलो अंदर चलते हैं। मैंने कहा, इतनी अच्छी किस्मत नहीं है हमारी। माँ किसी बच्चे को नहीं जाने देती। उसने बोला, जाने नहीं देते तो क्या हुआ, हम चले जाएंगे। हमें कौन सा सबको बता कर जाना है कि हम अंदर जा रहे हैं। मैंने कहा, हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन अगर पकड़े गए तो बड़ी बेइज्जती होगी। वह कहने लगी कि कुछ नहीं होगा, जान से तो नहीं मार देंगे ना। मुझे मेरी मम्मी से मिलना है, मुझे बात करनी है, पूछना है उनको कि उनको ऐसी कौन सी बीमारी है कि वह 1 हफ्ते के लिए घर से बाहर चली गई। छोटे छोटे भाई बहन को मेरे हवाले करके पूरा दिन मैं काम करती रहती और थक जाती हूँ यार, मदद करो मेरी। मैं अपने दोस्त के कहने पर उस कमरे के करीब चली गई और सीढ़ी लगाकर अंदर जाने की कोशिश करने लगी। मेरी सहेली सीढ़ी को पकड़े खड़ी थी और मैं ऊपर चढ़ रही थी। जैसे ही मैं अंदर झांककर देखने लगे, वैसे ही मेरे कानों ने कुछ सुना। मेरी मम्मी की आवाज़ थी जो मेरी सहेली को डांट रही थी और मेरी सहेली को मार भी रही थी। मुझे भी मेरी माँ ने देखा, सीढ़ी को हिलाना शुरू कर दिया। मैं नीचे गिरा दूंगी, जल्दी नीचे आओ। मैं जल्दी नीचे आ गई। मुझे पता था कि मेरे अच्छे से पिटाई होगी आज, और वही हुआ। मम्मी ने मुझे भी मारना शुरू कर दिया। मेरी सहेली को भी कहा कि तुझे क्या काम है इस कमरे से, क्यों यह सब कर रही है, आज नहीं छोड़ूंगी। बहुत मारा मुझे। मेरी सहेली को भी मारा और उसे घर से निकाल दिया। शाम को पापा को भी यह बात बताई तो पापा ने भी मुझे डांट दिया, जबकि आज तक तो जब मम्मी पापा से मेरी शिकायत करती थी तो पापा यही कहते थे कि मेरी लाडली बेटी को कुछ ना कहा जाए, उसको तो 7 खून माफ़ है, जो करती है करने दे। लेकिन आज तो पापा ने भी मुझे बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर कहा कि आइंदा तुम उस कमरे में नहीं जाओगे। सुन लिया माही, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जितना मुझे मेरे माँ पापा मना कर रहे थे, उतना ही मेरे अंदर जिद और गुस्सा बढ़ता जा रहा था। एक दिन मैंने उस कमरे से चीख और पुकार की आवाज़ सुनी। एक औरत चीख रही थी और कह रही थी, मुझे बाहर जाने दो, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मुझे यह काम नहीं करना है। और दादाजी चिल्ला कर कह रहे थे कि बेटा, अब आई हो तो यह काम करना पड़ेगा। तुम्हारी वजह से 4 और औरतों को मना किया है मैंने। यहाँ से जाना बहुत मुश्किल है। दादा ने कहा, यहाँ जगह बहुत मुश्किल से मिलती है और अब तुम इरादा नहीं बदल सकती हो। औरत रोने लगी और मैं सोचने लगी थी, पता नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है। एक दफ़ा मैं रात को अपने कमरे में सो रही थी कि डर गई। मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरे पापा भी जाग गए और मम्मी भी, दोनों बहुत परेशान हो गए। मम्मी के मैं गले लगे रोने लगी। मेरे पापा ने कहा कि क्या हुआ है इसको। मेरी माँ ने कहा कि हमेशा उस कमरे के आसपास मंडराती है, कहीं इसने अंदर जाकर तो नहीं देख लिया। पापा माँ की आंखों में अजीब सा डर था। पापा ने कहा, ऐसा हुआ तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है।
फिर तो यह सारी ज़िंदगी डरती रहेगी। मैं उस वक्त नींद में नहीं थी, उनकी बातें सुन रही थी। आखिर क्या था उस कमरे में जिनको देखकर मैं सारी ज़िंदगी डरती रहती। फिर मैंने सोचा शायद मुझे पास रखने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मम्मी को बताया तो उन्होंने कहा कि दवाई दे देती हूँ, ठीक हो जाओगी। लेकिन मुझ पर मम्मी का दवाई का असर नहीं हो रहा था। मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मेरी माँ अपने काम में लगी थी, घर में कोई नहीं था। सोचा कि औरतें उस कमरे में जाती हैं तो ठीक हो जाती हैं। कहती हैं कि हमारे सदियों पुरानी प्रॉब्लम ठीक हो गई, हमारे 45 साल की बीमारियां दूर हो गई। मुझे तो सिर्फ पेट दर्द था। अगर मैं 1 घंटे के लिए उस कमरे में चली जाऊं तो मेरा दर्द ठीक हो जाएगा और यही अच्छा बहाना है ना। कोई मुझे पूछेगा तो कह दूंगी कि मेरी तबीयत खराब थी इसीलिए मैं वहाँ चली गई। उस कमरे में जाने की कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से मैं उस कमरे में जा सकती थी। उसके दरवाजे के ऊपर इतनी जगह थी कि मैं आराम से उसके अंदर से निकल सकती थी। दिक्कत थी कि मेरे जाने से पहले ही किसी न किसी को मालूम हो जाता था और मेरा प्लान नाकाम हो जाता था। लेकिन आज मैदान बिल्कुल साफ लग रहा था। आज मुझे कोई रोकने वाला नहीं था। पापा घर पर नहीं थे, दादाजी भी घर पर नहीं थे। घर के कुछ नौकर छुट्टी पर थे। दोपहर का वक्त मम्मी अपने काम करने के बाद थोड़ी देर के लिए सो गई थी और मेरे पास यही वक्त था कि मैं उस कमरे में जा सकती थी। मैंने बहुत आराम से सीढ़ी को गेट पर रखा और आराम से दूसरी तरफ उतर गई। मैं इस कमरे के अंदर थी, दरवाजे के अंदर आ गई और मुझे महसूस हुआ कि जैसे उस कमरे में मेरे अलावा भी कोई है। मैं आसपास देखने लगी कि कहीं तो लाइट लगी होगी। कमरा बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि कमरों के हिसाब से 8-9 कमरे बनवाए जा सकते थे। उसको कमरा नहीं कहना चाहिए, यह तो तबले जैसा लग रहा था। पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी, इतनी ज़्यादा बदबू कि मैंने अपनी नाक पर हाथ रख लिया। मैं बस अब लाइट का बटन ढूंढने लगी थी ताकि मैं लाइट चला सकूं। मुझे लाइट का बटन मिल गया। मैंने एक साथ 2-3 बटन दबा दिए और बटन दबाते ही वहाँ बहुत तेज रोशनी हो गई और सामने का जो मंजर देखा उसे देखते तो मेरे होश ही उड़ गए। उस कमरे में कुछ जानवर पड़े हुए थे जो कि लाइन से पड़े हुए थे। एक लाइन में 7-8 जानवर थे और दूसरी तरफ भी उतने ही जानवर थे, लेकिन उन जानवरों के सर औरतों जैसे थे। मैं देखकर जोर से चिल्लाने लगी तो वह सारी एक साथ बोली, डरो नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, क्यों डर रही हो। और मैं वहीं बेहोश हो गई। जब होश आया तो अपने कमरे में थी और मेरी माँ मेरे सिराने बैठे रो रही थी और मेरा बाप के साथ लड़ रही थी। क्यों करते हैं तुम्हारे पापा इस तरह का काम? वह जमाने चले गए, अब कौन ऐसा काम करवाता है। दूसरों को भी तंग करते हैं। घर में इस तरह की चीज़ें रखेंगे तो बच्चों का ध्यान तो जाएगा ना। बच्चों की तो आदत है, जिस काम से उसको मना करो उनको वही करना होता है। इसका क्या कसूर है? इतनी बुरी तरह डर गई है मेरी बच्ची। अगर डर के मारे इसका दिल बंद हो जाता, वहीं पर मर जाती तो क्या करते? डॉक्टर के पास ले जाने तक का भी क्या कर लेते हम लोग। अपने पापा को मना करो, अभी पुराने तरीके छोड़ दे। कोई नहीं करता यह सब। अगर मेरी बच्ची को कुछ हो जाता तो मैं कभी माफ़ नहीं करती। मेरे पापा ने कहा, इतनी सी छोटी नहीं है, यह बड़ी हो गई है,
3 साल तक जवान हो जाएगी। मेरी माँ ने कहा कि बस मेरी बच्ची की जान मेरी यही सबसे ज़्यादा प्यारी है। मैं अपने घर में इस तरह की कोई हरकत नहीं होने दूंगी। ख़त्म करो यह सब, वह सारा काम, तौबा करो। इस उम्र में इस तरह की हरकतें ना करें। कल को किसी को कुछ हो गया तो उसका जुम्मा भी हमारे गले में पड़ जाएगा। मैं उठी और मैंने डरना शुरू कर दिया कि मैं वहाँ गई। अच्छे उस कमरे में जानवर पड़े हुए हैं, लेकिन उनके सर औरतों के थे। यह क्या हो रहा है मम्मी? मैं बुरी तरह चिल्लाने लगी और मेरी माँ फिर से रोने लगी। अब तो मेरे पापा भी परेशान हो गए। 1 हफ्ते तक मैं इसी तरह डरती रही, चिल्लाती रही। मुझे बुखार है, मेरी हालत बहुत बुरी थी। यहाँ तक कि मुझे हॉस्पिटल में दाखिल कर लिया गया और माँ पापा ने मुझे प्यार किया। 3 दिन बाद कुछ नॉर्मल हुई और फिर मुझे घर ले आया गया। फिर एक दिन मेरे दादा और मेरे माँ और पापा मेरे पास बैठ गए। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, तुम जिस वजह से डरती थी, हमें तुम्हें उसके बारे में बताना नहीं चाहते थे और तुम्हें इसीलिए उस कमरे में जाना नहीं देते थे कि तुम कहीं डर ना जाओ। और फिर देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ। मैंने कहा, वह सब क्या था? मुझे बताइए, नहीं तो मेरा दिमाग फट जाएगा। मेरे दादा ने कहा, वह एक तरीका है इलाज का। वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। वहाँ पर कोई गाय नहीं थी, वह सारी की सारी औरतें थीं। दरअसल इस तरीके के इलाज में एक शख्स को, जिसकी कोई बहुत ही ज़्यादा पुरानी बीमारी हो, जिसका वह सालों से इलाज करवा रहे हों, तो 1 हफ्ते के लिए उसे बड़े जानवर की खाल को पूरी तरह अपने आप को लपेट कर रखना होता है और एक कमरे में पड़ा रहना होता है। यह तरीका बिल्कुल भी आसान नहीं होता। 1 हफ्ते तक जानवरों की खाल को अपने बदन से लगा कर रखना होता है। इसमें से बहुत बुरी बदबू आती है जो आपको बर्दाश्त करनी होती है। खाना भी आपको बहुत ही हल्का खाना होता है। यह अमल बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ज़्यादातर लोग इसे नहीं करते। पुराने वक्त में बहुत करते थे, फिर लोग इससे दूर होने लगे क्योंकि यह कोई आसान काम नहीं था। लेकिन एक बार इस तरीके से जिसका जिस्म गुजर जाए तो यह समझ लो कि वह दोबारा से पैदा हुआ है। उसकी सारी बीमारियां दूर हो जाती है। इसीलिए मैं यह सब करवाता हूँ क्योंकि यह बहुत हमारी पुरानी परंपरा है और इससे ज़्यादा फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। इस तरह से कोई शख्स जानवर की खाल लपेटकर गर्दन तक बैठा हो तो जाहिर है अजीब लगता है। इसीलिए तुम्हें वहाँ जाने नहीं देते थे। बच्चों को यह मंजर दिखाना कोई अच्छी बात नहीं है। अब तुम हमारे खानदान की एक ही बच्ची हो, लेकिन अब तुम बड़ी हो गई। सोचा तुम्हें एक बार समझाना ही काफ़ी होगा, लेकिन तुम तो वहाँ पर जा पहुँची। मैं यह बात सुनकर हैरान, पर मैंने कहा कि क्या इससे फ़ायदा होता है? मेरे दादा ने कहा कि हाँ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, लेकिन यह काम बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। औरतों के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। यह तरीका इलाज सिर्फ मर्दों के लिए था, क्योंकि औरतों के लिए 1 हफ्ते तक ऐसा बैठा है कोई अजीब सी बात लगती है। लेकिन मैं औरतों को इलाज भी करवाया। इलाज तो सबके लिए होता है। जब मुझे पता चला कि यह तो एक तरीका है इलाज का, तो मेरे दिल से सारा डर निकल गया। अचानक से मैं बहुत नॉर्मल हो गई। लेकिन मेरे माँ पापा ने दादा को कहा कि काम आइंदा ना ही करे। मैंने कहा अपने घर वालों से कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप दादा को यह काम करने दो। ऐसे लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो यह रुकना नहीं चाहिए। वाकई लोग कई सालों तक अपने साथ बीमारियां लेकर चलते रहते हैं, इलाज भी करवाते हैं, दवाइयाँ भी खाते हैं, लेकिन आराम नहीं मिलता।
अगर इस तरह से लोगों का इलाज मिल रहा है तो हमें रोकना नहीं चाहिए था। लेकिन मेरे पापा ने कहा कि इस घर में अभी यह काम नहीं होगा। कल को किसी रिश्तेदार, किसी मेहमान के बच्चे आएंगे तो क्या हम उनको रोकते फिरेंगे? वैसे भी गांव वाले भी इसके खिलाफ हो रहे हैं। वह कहते हैं यह तरीका इलाज औरतों के लिए नहीं था। आपने औरतों के लिए क्यों शुरू किया? हमारे लिए यह कोई प्रॉब्लम बन जाएगा। वैसे यहाँ के लोग भी वैसी ही बातों पर तो लोग मारने मारने को उतर आते हैं। इसीलिए दादाजी ने भी प्रॉब्लम समझ वो सब खत्म कर दिया। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी, वह मुझे सब कुछ बताया करते थे कि यह सब कैसे होता है, इसका तरीका क्या होता है, किस तरह से करते हैं, हफ्ते तक कहाँ रखना होता है, ऐसे मरीजों को खाने के लिए कौन सी चीज़ें देनी होती है, उसे कितना पानी पीना चाहिए। मेरे दादा मुझे सब कुछ बताते थे। मैं मेडिकल की स्टूडेंट बन गई और डॉक्टर बन गई। मेरे दादा इस दुनिया से चले गए। गाइस, आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें।